एक बार बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। जब वे एक झील से गुजर रहे थे, बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए झील से कुछ पानी लाओ। शिष्य झील के पास गया। उसी पल में एक बैलगाड़ी झील को पार करने लगी। नतीजन पानी बहुत मैला और गंदा हो गया। शिष्य ने सोचा, मैं बुद्ध को पीने के लिए यह गंदा पानी कैसे दे सकता हूं? तो वह वापस आया और बुद्ध से कहा, वहां का पानी बहुत गंदा है, मुझे नहीं लगता कि यह पीने लायक है। करीब आधे घंटे बाद बुद्ध ने फिर उसी शिष्य को वापस झील की तरफ जाने के लिए कहा। शिष्य वापस चला गया और पाया कि पानी अभी भी गंदा था। वह लौट आया और बुद्ध को पुनः उसी मटमैले पानी के बारे में सूचित किया। कुछ देर बाद फिर बुद्ध ने उसी शिष्य को वापस झील पर जाने के लिए कहा। इस बार शिष्य ने पाया कि मिट्टी जम गई है और पानी साफ और स्वच्छ था। तो उसने एक बर्तन में कुछ पानी एकत्र किया और उसे बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध ने पानी की ओर देखा और फिर उन्होंने शिष्य की ओर देखा और कहा, देखो तुमने पानी को साफ करने के लिए क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। समय गुजरने का इंतजार किया और देखो मिट्टी अपने आप बैठ गई और अब तुम्हारे पास साफ पानी है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब मन परेशान होता है, बस उस पल को बीत जाने दो, उसे थोड़ा समय दें, यह अपने आप संभल जाएगा। इसे शांत करने के लिए आपको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, यह अवश्य शांत होगा। यह सहज प्रक्रिया है। जिस प्रकार मिट्टी नीचे बैठ गई और जल पुनः स्वच्छ हो गया, वैसे ही दुख समाप्त होकर मन शांत हो जाएगा। यह घटना मन की स्थिति को समझने में मदद करती है। जब हमारा मन परेशान होता है तो हमें भी उस क्षण को जाने देना चाहिए। समय के साथ मन की अशांति कम होती जाती है। इसी प्रकार मन की शांति होना कोई कठिन काम नहीं है, यह एक सहज प्रक्रिया है। गुस्से में, क्रोध में कोई हिंसक कार्य न करें, किसी से कटु वचन नहीं कहें, यह समय भी गुजर जाएगा। इसलिए अपने दिमाग को ठंडा रखें और आगे एक शानदार जीवन जिएं। साथ ही अपनों को कभी न छोड़ें, उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करें। यदि वे नहीं सुने तो समय का इंतजार करें। समय ही फैसला करेगा कि आप सही हो गलत। यदि आप अपनों में कुछ दोष पाते भी हैं तो बस अपनी आंखें बंद कर लें। यह याद रखें कि आपने एक साथ सबसे अच्छा समय बिताया है, क्योंकि परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है प्यार। हम ना खुद को गले लगा सकते हो, ना ही आप अपने ही कंधे पर रो सकते हैं। एक दूसरे के लिए जीना ही जिंदगी है। इसलिए उनके साथ रहो जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पैसों की भाषा से रिश्तों को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि कुछ निवेश कभी लाभ नहीं देते, पर वो हमें अमीर होने का एहसास अवश्य दिलाते हैं। परिवार और मित्र ऐसे ही निवेश हैं। यह सबक हमें सिखाता है कि शांति एक साधारण प्रक्रिया है। इसलिए जब विपरीत परिस्थितियां आएं तो अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। अपने प्यारे रिश्तों को बनाए रखें और एक दूसरे के साथ रहें। याद रखें कि प्यार हमेशा परफेक्शन से ऊपर है। हमारे जीवन में ऐसे रिश्ते हैं जो हमें अमीर बनाते हैं, भले ही वे पैसों से मापे नहीं जा सकते। परिवार और दोस्त असली संपत्ति हैं। आप सबका स्वस्थ, शांतिपूर्ण, समृद्ध, आनंदमय जीवन हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। एयूएम शांतिः शांतिः शांतिः, अर्थात सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुहक का भागी न बने। है भगवान, हमें ऐसा वर दो। यह संदेश हमें उस सरलता की याद दिलाता है कि मन की शांति केवल एक समय की बात है, जो हमें धैर्य और प्यार के माध्यम से मिलती है। This story is based on a Facebook post by Chitra Lekha Marella on April 10th, 2016. Translated in Hindi, thanks to all listener.